साईं की बात। बच्चे, तुमसे किया वादा निभाऊंगा मैं। तुमसे वादा है मेरे मेरे बच्चे कि तुमसे जो मैंने वादा किया है ना, मैं उसे निभाऊंगा मेरे बच्चे, जरूर निभाऊंगा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो तुमसे वादा किया है ना, वो मैं निभाऊंगा मेरे बच्चे, मैं निभाऊंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने कहा है ना, एक एक शब्द जो मैंने तुमसे कहा है वो मैं पूरा करूंगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है ना, जो कुछ तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा खेल बनाकर रख दिया है ना, जब चाहे तुम्हारी जिंदगी में आ जाते हैं, जब चाहे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। तो सुनो मेरी बात को, अब वैसे लोगों को मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत अलग कर दूंगा, क्योंकि ना उनके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी तमाशा बन चुकी है मेरे बच्चे। क्योंकि उनके लिए ना ये जिंदगी एक खेल है, एक तमाशा है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे परिवार की इज्जत तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोपरि है। मुझे पता है आज तक तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रहे कि बात तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी इज्जत की थी, तुम्हारे परिवार की इज्जत की थी, इसलिए हमेशा तुम चुप्पी साध गए। तुम कभी कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं कहा, तुमने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, सहन करते गए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि जब तक तुम सहन करते जाओगे ना, सामने वाला तुम पर उतना ही हावी होता जाएगा। तुम्हें तो अब कदम उठाना पड़ेगा मेरे बच्चे। अब बात परिवार की मत सोचो और किसी की मत सोचो, अब अपना कदम उठाओ, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी कहीं ना कहीं जानता है कि तुम परेशान हो, तुम दुखी हो। जो होगा सबके सामने आएगा तो आने दो, तुम इस बार परेशान मत हो। और रही इज्जत की बात, तो इज्जत तुम्हारी नहीं, उस सामने वाले की जाएगी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें कोई गलत नहीं समझेगा मेरे बच्चे, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगर तुम ना जरूरत से ज्यादा किसी को अहमियत दोगे, किसी के पीछे पड़ोगे ना, तो वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा, तुमसे अलग हटेगा। तो मत करो किसी का पीछा, मत पड़ो किसी के पीछे। तुम जितना जिसके पीछे जाओगे, उतना वो तुम्हारी कद्र, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझेगा। बात को समझो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मेरा साप्ताहिक पारायण शुरू किया है, उसे करो मेरे बच्चे, रोज करो, संकल्प लेके करो, और मैं उसे पूरा करवाऊंगा। और तुम जिस इच्छा से कर रहे हो ना, वो इच्छा भी तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे नाम से अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारा नाम बदनाम हो जाए, वो चाहते हैं कि तुम सबकी नजरों में गिर जाओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे बच्चे। वो चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ भी कर ले, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग उन्हें जानते हैं ना, तो कुछ लोग तुम्हें भी जानते हैं। उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्हें पता है कि वो कैसे हैं और तुम कैसे हो मेरे बच्चे। तो जाने दो, उनकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और अगर उनमें से एक आध इंसान ने अगर विश्वास कर भी लिया ना, तो तुम पर कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं, तुम चिंता करो मत। क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना, वो तो होने ही वाला नहीं है मेरे बच्चे। बस ये तुम्हारे मन के ख्याल हैं, मन की चिंताएं हैं, जो तुम्हें ना सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास करो अपने साईं पर, अपने बाबा पर, कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब तुमने मेरा नाम ले लिया, तो फिर मेरे बच्चे चिंता किस बात की है। जब तुमने मेरा नाम ले लिया है ना, तो बस भूल जाओ सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सबका समाधान हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी हो ना, या कोई भी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या मेरे बच्चे, उसके साथ उसका हल भी मैं निकाल देता हूँ तुरंत में मेरे बच्चे। बस उस वक्त का इंतजार करता हूँ कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब मुझसे कहोगे, और कब मैं उसका हल तुम्हें दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे कि समस्या है और उसका समाधान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समस्या के साथ साथ उसका हल भी मैं देता हूँ मेरे बच्चे। इस जीवन में अगर कुछ असंभव है ना, तो सब कुछ संभव भी है। मेरे हाथ में सब कुछ संभव है। तो मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, मेरे दर पर विश्वास करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ऊंचाइयों पर वही इंसान पहुंचता है जो प्रतिशोध ना करे। प्रतिशोध के बजाय ना अपनी सोच में परिवर्तन करे, अपने आप को बदलने की कोशिश करे, अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को बदलने की कोशिश करे। वही मेरा बच्चा आगे बढ़ सकता है, वही ऊंचाइयों तक जा सकता है मेरे बच्चे, वही बहुत कुछ कर सकता है। और तुम जानते हो,
तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना, इतनी ताकत है कि तुम्हें किसी को भी कहने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करे या तुम्हारे परिवार के लिए कोई प्रार्थना करे। नहीं, किसी को मत कहो मेरे बच्चे। सीधा अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे ना तो तुम्हारी प्रार्थना में जरूर स्वीकार करूंगा। कि तुमसे किसने कह दिया कि अगर तुम किसी और से प्रार्थना करवाओगे तो मैं सुनूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैंने कहीं ऐसा लिखा है? नहीं ना। तो फिर सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को कबूल करूंगा, स्वीकार करूंगा और पूरी भी करूंगा। क्योंकि जितना वो मेरा बच्चा मुझे प्रिय है ना, उतने तुम भी मुझे प्रिय हो मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम। और सुनो, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है ना, तो तुम इधर उधर मत मांगना, इधर उधर मत कहना, क्योंकि तुम्हारे ही घर पर तुमने ही कुछ पैसों को छुपा कर रखा हुआ था, कुछ एक अलग जगह पर, लेकिन तुम्हें ना वो याद नहीं है। जाओ और जाकर ढूंढो, वो पैसे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ढूंढो सही। तुम्हें याद नहीं आएगा ना तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। जब तुम ढूंढोगे ना मेरे बच्चे, तब तुम्हें एकदम से मैं याद दिला दूंगा कि तुमने वो पैसे कहाँ रखे थे, और वो पैसे तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करना, वो पैसे तुम्हारे ही हैं। तुम्हें ना किसी से मांगने की जरूरत है, ना कर्ज लेने की जरूरत है मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सीधा जाओ अपने घर पर ही ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे, मिल जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास साइंसा चरित्र है ना, लेकिन वो फट गई है। तो सुनो मेरे बच्चे, उसे सिलवा लो, उसे सही करवा लो, उसकी मरम्मत करवा लो। ऐसा रोज पन्ने का गिरना, ये तो मेरी और मेरे साइंसा चरित्र की बेकदरी है मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसा करो। उनका मान करो, उनका सम्मान करो, उनकी बेकदरी मत करो मेरे बच्चे। वो तुम्हारे लिए पूजनीय होनी चाहिए। इस तरीके से रखा करो जैसे कि मैं ही हूँ वो। जैसे तुम मेरे स्वरूप को कैसे संभाल के रखते हो ना, कितने प्यार से, कितने अच्छे से, तो उसी तरीके से तुम्हें साइंसा चरित्र का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें मैं विराजित हूँ। जो एक एक शब्द है ना, वो मेरे शब्द हैं। उसमें जो कथाएं हैं वो मेरी कथाएं हैं। तो तुम उन्हें संभाल कर रखो मेरे बच्चे। उन्हें उतनी ही इज्जत दो जितनी तुम मुझे इज्जत देते हो, क्योंकि वो भी मैं ही हूँ। समझना इस बात को, वो भी मैं ही हूँ। और सुनो, जहाँ वाद विवाद का छिड़ जाए ना, कोई चीज झगड़ा हो जाए या कोई बहुत बड़ी कोई चीज हो जाए ना, तो किसी ऐसे इंसान से बात मत करना जो तुम्हारी बातों को समझे ना। उनके ही पक्ष में से किसी ऐसे इंसान से बात करना जो समझदार हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बात को सुने, समझे, और उसी इंसान से बात करना, उसे समझाना, अपनी बातों को रखना। जब तक तुम अपनी बातों को नहीं रखोगे गुस्से में, तो तुम अपनी बातों को नहीं कह पाओगे, नहीं रख पाओगे, और फिर तुम ही गलत साबित हो जाओगे। तो देखो, अपनी बात को रखो, एक ऐसे समझदार व्यक्ति के सामने रखो जिससे कि वो समझदार व्यक्ति तुम्हारी बात को समझकर, तुम्हारे शब्दों को समझकर वो आगे के पक्ष में रख पाए, और अपने पक्ष में रखकर उन्हें भी समझा पाए, वो भी समझ पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहोगे, नहीं समझाओगे ना, तो सब तुम्हें गलत ही समझेंगे। देखो, आगे लड़ना तो है, मुझे पता है कि तुम आगे लड़ोगे, चुप नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन कम से कम अपने आप को सही साबित तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि सामने वाला ही तुम्हें उकसाता है मेरे बच्चे, तुम्हें गुस्सा दिलाता है, और गुस्से में आकर फिर तुम कुछ उल्टा सीधा कह जाते हो। और ये आम बात है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हें गुस्से में आकर कुछ भी कहेगा, उकसाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, तो एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार तुम सहन करोगे? एक ना एक बार तो बोलोगे ना। मुझे पता है तुम्हारी आदत कि तुम ना वैसे किसी से कुछ नहीं कहते, कभी नहीं कहते, लेकिन अगर कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हारे परिवार तक पहुंचता है ना, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर तुम एक ना एक दिन बोल पड़ते हो। तो इसमें गलत कुछ नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ सही है। तुम सही हो अपनी जगह पर। अपनी बात को रखो और आगे बढ़ो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।